સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી 19મી શતાબ્દીના મહાન સમાજ સુધારક હતા. તેઓએ પાખંડ, અંધવિશ્વાસ અને સામાજિક કુરીતિઓ સામે અવાજ ઉઠાવ્યો હતો અને જાતિ પ્રથાનો વિરોધ કરી વિધવા વિવાહને સમર્થન આપ્યું હતું. વેદોના મહત્વને સ્થાપિત કરીને સુધારવાદી વિચારો પર આધારિત સમાજની સ્થાપના કરી. આજે આ મહાપુરુષની જન્મજયંતિ પર જોઈએ એક ખાસ અહેવાલ. स्वामी दयानंद सरस्वती 12 फरवरी 1824 को गुजरात में जन्मे स्वामी दयानंद सरस्वती ने शिक्षा से लेकर समाज के उत्थान के लिए जीवन पर्यंत काम किया और इसी कारण सन्यासी योद्धा कहलाए. वे स्वामी जी ही थे जिन्होंने स्वराज का नारा दिया, जिसे बाद में लोकमान्य तिलक ने आगे बढ़ाया. स्वामी जी हमेशा अपने उपदेशों के जरिए युवाओं को देश प्रेम और देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने की प्रेरणा देते रहे. उन्होंने जीवन भर हिंदी भाषा का प्रचार किया. स्वामी दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मकसद देश में रूढ़ियों, कुरीतियों, आडंबरों, पाखंडों से मुक्त एक नए स्वर्णिम समाज की स्थापना करना था. वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा किया और लोगों को वेदों की महत्ता के बारे में बताया. स्वामी जी ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को फिर से हिंदू बनने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया. 1886 में लाहौर में स्वामी दयानंद के अनुयायी लाला हंसराज ने दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की. हिंदू समाज को इससे नई चेतना मिली और अनेक संस्कारगत कुरीतियों से छुटकारा मिला. दयानंद सरस्वती एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे. उन्होंने जातिवाद और बाल विवाह का विरोध किया और नारी शिक्षा के साथ ही विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया. समाज सुधार के साथ ही दयानंद सरस्वती ने अंग्रेजों के खिलाफ भी कई अभियान चलाए. उन्होंने ही कहा कि भारत भारतीयों का है. उन्होंने अपने प्रवचनों के जरिए भारतवासियों को राष्ट्रीयता का उपदेश दिया और भारतीयों को देश पर मर मिटने के लिए प्रेरित किया. दयानंद सरस्वती ने अपने विचारों के प्रचार के लिए हिंदी भाषा को अपनाया. उनकी सभी रचनाएं और सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश मूल रूप से हिंदी भाषा में लिखा गया. सत्यार्थ प्रकाश विश्व भर में व्याप्त बुराइयों और चमत्कारों को चुनौती देने वाला सबसे पहला ग्रंथ है. दयानंद सरस्वती धार्मिक संकीर्णता और पाखंड के घोर विरोधी थे. वे सामाजिक और आध्यात्मिक सुधार के निर्भीक योद्धा थे. उन्होंने शैक्षिक और सामाजिक सुधार, विशेषकर महिला सशक्तिकरण और अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रभावशाली उपाय किए. उनका कार्य आज भी भारतीय समाज और पूरे विश्व के लिए बेहद प्रासंगिक है. दरअसल 19वीं सदी के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलनों में दयानंद स्वयं एक आंदोलन थे. शिक्षा का प्रसार, कुप्रथाओं और कुरीतियों का निवारण, स्त्री और पिछड़ों की शिक्षा, स्वदेशी राष्ट्रीयता का विकास, रूढ़िवादिता को खत्म करने और अपनी संस्कृति के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए जो ठोस काम स्वामी दयानंद सरस्वती ने 150 वर्ष पहले किया, वो आज तक कोई व्यक्ति या संगठन नहीं कर पाया. 30 अक्टूबर 1883 को भारत के इस दूरदर्शी और क्रांतिकारी समाज सुधारक का निधन हो गया. दयानंद जितने प्रासंगिक 19वीं सदी में थे, उतने ही प्रासंगिक हर युग और हर खंड में रहेंगे. कारण विज्ञान और तकनीक चाहे जितनी उन्नति कर ले, मनुष्य की धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष की भावभूमि वही रहेगी जो अनादिकाल से चली आ रही है और जो अनंत काल तक चलती रहेगी. स्वामी दयानंद सरस्वती अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा की वजह से जनमानस के हृदय में आज भी विराजमान हैं. ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़.